ओम श्री महादेव नमः। दर्शकों, 23 मई को शुक्रवार के दिन अपरा एकादशी है, याद रखिएगा। और अपरा एकादशी इतनी जबरदस्त तिथि है और इतना जबरदस्त दिन है ये, अगर आपने अपने जीवन में, लेकिन याद रखिए जो बोल रहा हूं ये सब चीजें अगर अनजाने में हो गया है, जैसे कि आपसे ब्रह्म हत्या जैसा कोई पाप हो गया है, आपने नवजात शिशु, गर्भस्थ शिशु को कभी मारने का महापाप अगर किया है, जिसको हम लोग गर्भपात बोलते हैं, ये बहुत बड़ा महापाप है, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर यदि अनजाने में आपसे हो गया है, या फिर और कोई बहुत बड़े बड़े महापाप जो आपको स्मरण आ रहे हैं, जो आपको याद आ रहे हैं कि यार मुझसे ये पाप हो गया, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको कैसे दूर किया जाए, तो अपरा एकादशी का दिन अगर यदि आप उपवास करते हैं, अपरा एकादशी को इन महापापों से छुटकारा मिलता है। लेकिन फिर से अपनी बात को कहूंगा कि ये पाप जो है ना, ये जानबूझ करके किए हुए नहीं होने चाहिए। अनजाने में, आपको पता नहीं था, किसी के बहकावे में आकर हो गए, आज उस चीज का पश्चाताप हो रहा है। तो पश्चाताप करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रायश्चित करने से निश्चित तौर पर आपको वो सब मिल जाएगा जो आप चाहते हो। एक बात। नंबर 2, अपरा एकादशी एक ऐसी तिथि, अगर जिस व्यक्ति को बहुत बड़ा पितृदोष घर में लगा हुआ है, पितृदोष से अगर वो व्यक्ति परेशान है, और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के कर्म भी अगर बहुत अच्छे नहीं थे, श्रेष्ठ कर्म नहीं थे, जिसके कारण उसकी गति भी नहीं हो पा रही है, और उसकी गति नहीं हो रही है तो उसकी दुर्गति के कारण आपको पीड़ा हो रही है, क्योंकि आपका संबंध है उस आत्मा के साथ में, तो उसको कैसे छुटकारा दिलाया जाए। तो उसके लिए उस दिन जो भी व्यक्ति 11 देसी गाय, यानी कि देसी गाय के घी में जो व्यक्ति 11 दीपक जलाएगा पीपल के पेड़ के नीचे, और उनके अंदर थोड़े थोड़े आपको चावल डालने हैं। आपने जब इस विधि से 11 दीपक जला दिए पीपल देवता के चारों तरफ, अब उसके बाद में एक नारियल लेना है। नारियल लेकर के अपने जिस पूर्वज को, जिस भी पितर को, या सभी पूर्वजों का नाम लेकर के आप जब अपना मनोरथ रखेंगे पीपल भगवान के चरणों में, तो यकीन मानिए वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा और आप अपने कष्टों से, अपने दुख से मुक्त हो जाएंगे। करके देखिए, आपके जीवन में आपको परिवर्तन निश्चित तौर पर दिखना शुरू हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं इसी अपरा एकादशी के बारे में, कि अगर यदि किसी व्यक्ति को दारिद्र्य ने घेर लिया है, आपके जीवन में आपको कर्ज ने घेर लिया है, आप बहुत परेशान हैं, आप कुछ अपने जीवन में अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, जहां पर भी हाथ डाल रहे हैं वहीं पर आपको परेशानियां, वहीं आपको असफलता मिल रही है, तो क्या करना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति एकादशी यानी शुक्रवार के दिन जो भी किसी भी महामाई के चरणों में जाकर के, कहीं भी कोई माता के मंदिर में जाकर के जो व्यक्ति उस दिन ध्वजा लगाएगा, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत अच्छी वृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। और इतना ही नहीं, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा जब भी आप गीता का दर्शन करते हैं तो उस पर सबसे पहले पेज पर भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत सुंदर छवि है जो अर्जुन को समझा रहे हैं, और वहां पर आप देखिएगा ऊपर रथ के ध्वजा लगी हुई है। इस ध्वजा का महत्व तो जानते हैं आप। जब भी आप कहीं पर ध्वजा लगाते हैं, जीवन में कितना भी बड़ा दारिद्र हो, नष्ट हो जाता है। सिर्फ क्या होना चाहिए, उसका समय सही होना चाहिए। तो ये एकादशी का दिन ऐसा है कि कहीं पर भी आपने शक्ति के चरणों में जाकर, शक्ति मतलब माता, वहां मंदिर में जाकर अगर आपने ध्वजा लगा दी, आपके जीवन में शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में ऊर्जा, चाहे वो धन की ऊर्जा से आप परेशान है, धन नहीं आ रहा, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा है जो आपके पास आज नहीं है, निश्चित तौर पर वो ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। करके देखिएगा। लेकिन जब आप ध्वजा लगाएंगे ना, तो उस समय पर एक बहुत सुंदर मंत्र है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर इस मंत्र को 11 बार बोल करके आपने ध्वजा लगा दी, जीवन में परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए अब बात कर लेते हैं कि अगर यदि आप अपने जीवन में
नैराश्य हो चुके हैं क्योंकि घर में सुख नहीं है, घर में कलेश बहुत ज्यादा है। तो अपरा एकादशी पर हम क्या कर सकते हैं? घर में अशांति है, बच्चे कहना नहीं मान रहे, हमारा घर के अंदर कोई अस्तित्व ही नहीं है। साहब कुछ भी बोल दीजिए, कोई हमारा सुनता ही नहीं है। अगर आपने बोला तो उसके विरुद्ध और काम हो रहा है। आपने बोला पूर्व दिशा में चलो, तो पता लगा आपके घर के अंदर जो भी सदस्य हैं वो पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आपने बोला इसलिए नहीं जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो अपरा एकादशी पर हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी के दिन 11 गीता की पुस्तकें, श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक होती है ना, श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक लीजिए 11, इनको आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखिए। उसके ऊपर आपको तुलसी की मंजरी रखनी है और साथ में एक घी का दीपक लगाना है। जब दीपक लगाएं और दीपक लग जाए, उसके बाद में हाथ जोड़ के अपने घर में शांति के लिए मनोरथ आपने लाइए। अपने मन में प्रार्थना कीजिए कि हे श्री कृष्ण, आप तो जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और गुरु कृपा अगर यदि हो जाए तो घर में क्या पूरे विश्व में शांति हो सकती है। और आपने वो सब करके दिखाया है। आपने इतना बड़ा युद्ध किस प्रकार शांति पूर्वक जीता जा सकता है, ज्ञान के माध्यम से जीता जा सकता है, ये आपने प्रत्यक्ष इसको दिखाया है। तो मैं अपने घर के युद्ध से बहुत परेशान हूं। घर में जो मेरे युद्ध चलता है, हमारे में जो आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे का मन नहीं जो हमारा मिल रहा है, यहां तक कि पति और पत्नी का भी मन नहीं मिल रहा है। तो आप इस प्रकार से मनोरथ रखे और शांति के लिए प्रार्थना करिए। उसके बाद जल लीजिए और जल घुमा करके पृथ्वी पर डाल दीजिए, यानी कि आपका संकल्प हो गया। अब इन 11 गीता की पुस्तकों को आपने 11 मंदिर में जाकर के आपने दान करना है। अलग अलग एक एक पुस्तक आप उसको रख दीजिए। अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष को कई बार दान देते हैं, एक ही व्यक्ति उसको पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा ये भी आपको पता नहीं है। लेकिन अगर आपने वो पुस्तक मंदिर में दी है और सार्वजनिक तौर पर यानी रख दी आपने, अब जिसको आवश्यकता होगी वो पढ़ेगा। 11 मंदिरों में आपने 11 पुस्तक दान कर दी, यकीन मानिए उस पुस्तक को ना जाने कितने हजार लोग पढ़ के चले जाएंगे। जिसको भी आवश्यकता होगी वो पढ़ेगा। बस इतना करना है, गीता की पुस्तक अच्छी दीजिएगा, जिससे कि सब लोगों को तो संस्कृत नहीं आती है, उसका वाचन हर व्यक्ति कर सके। संस्कृत भी होना चाहिए, उसके नीचे उसका भावार्थ हिंदी में, मराठी में, आप जहां पर भी हैं, जिस प्रदेश में हैं, हर भाषा में आजकल श्रीमद् भगवद गीता उपलब्ध है। तो आप उसको दान करिए उस दिन। यकीन मानिए जीवन के अंदर इतना आनंद हो जाएगा कि बस आपसे वो आनंद संभाला नहीं जाएगा। आइए अब बात कर लेता हूं, जिन व्यक्ति को भक्ति, मोक्ष और भगवत प्राप्ति चाहिए उनको क्या करना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन, जो अपरा एकादशी आ रही है, उस दिन मां तुलसी की सेवा या मां तुलसी का रोपण, जो व्यक्ति तुलसी की स्थापना करता है, मां तुलसी की पूजा करता है और मां तुलसी के सानिध्य में दीप प्रज्वलन करता है, जो दीप दान करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप करके देखिएगा, इस अपरा एकादशी पर चूकिएगा मत, आप इसको अवश्य करिएगा। तो उम्मीद करता हूं जो बातें मैंने बताई हैं आप लोग अवश्य करेंगे। दर्शकों, इसी विषय को आप अपने तक ही मत रखिएगा, इसको आपने और भी आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। ओम श्री महादेव्यै नमः।